गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंडिया की कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे 3 पिक्चर्स देख सकते हैं। पहली पिक्चर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधा कृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ही वॉज ऑल्सो, वो भी हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो और ये भी हमारे सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मतलब ये तीनों ही जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, देश के राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो कि डॉक्टर APJ कलाम की लाइफ की है। तो सभी अपनी बुक्स ओपन कर लें और फिंगर पुट कर लें। आई लिव्ड ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। मैं मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम में रहता था। अ सिटी फेमस फॉर इट्स शिवा टेम्पल, जो शहर भगवान शिव के टेम्पल के लिए, मंदिर के लिए फेमस है। एवरी इवनिंग ऑन माई वे होम फ्रॉम द मॉस्क्यू, शाम को अपने घर से मॉस्क्यू मस्जिद जाते हुए, आई वुड लिंगर नियर द टेम्पल, मैं टेम्पल के बाहर खड़ा रहता, घूमता। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अ स्ट्रेंजर हेयर एज द टेम्पल गोअर्स स्टेयर्ड सस्पिशियसली एट मी। मुझे वहाँ पे एक अजनबी जैसा महसूस होता था, क्योंकि जो मंदिर में जाने वाले लोग थे वो मुझे बहुत ही मतलब संदिग्धता से देखते थे और घूरते थे। स्टेयर करना माना घूरते थे, क्योंकि ही वॉज अ मुस्लिम बॉय और उसको मंदिर के बाहर देख के लोग अचंभित से हो जाते थे। They probably wondered that a Muslim boy was what a Muslim boy was doing in front of the temple. वो हैरान होते थे शायद ये सोच के कि एक मुस्लिम बॉय मंदिर के बाहर क्या कर रहा है। The truth was that I loved to listen to the rhythmic chanting of the mantras. सच ये था कि मुझे जो मंत्रों की सस्वर ध्वनि होती थी, जो उनका गान होता था, वो सुनना बहुत अच्छा लगता था। दो आई नेवर अंडरस्टूड अ वर्ड, मुझे कुछ समझ नहीं आता था पर मुझे सुनना अच्छा लगता था। देयर वॉज अ स्ट्रेंज मैजिक इन दैम, उनमें कुछ एक अलग सा जादू होता था जो मुझे बांध लेते थे और मैं वहीं खड़ा रहता था। ऑफ कोर्स समथिंग एल्स लेड मी देयर, और भी कुछ था जो मुझे वहां ले जाता था। माई बेस्ट फ्रेंड रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ हेड प्रिस्ट। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो रामानंद शास्त्री था, उसके पिता हेड प्रिस्ट थे, मतलब मुख्य पुजारी थे उस मंदिर के। ही सेट बिसाइड हिज फादर एट दिस आर रिसाइटिंग हाइम्स। वो उस समय अपने पिता के पास बैठता था शाम को, जब वो ईश्वर की प्रार्थना करते थे तो उस वक्त उनके पास बैठता था। राम वुड स्टिल अ स्माइलिंग ग्लांस एट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और राम थोड़ी थोड़ी देर में मुझे चुपके से मेरी तरफ हंसता था। थोड़ी थोड़ी देर में वो देखता था कि मेरा दोस्त है वहाँ या नहीं है, और स्माइल करता था। एट स्कूल राम एंड आई ऑलवेज सैट टुगेदर ऑन द फर्स्ट बेंच ऑफ अवर क्लासरूम। स्कूल में राम और मैं हमेशा इकट्ठे बैठते थे, पहले बेंच पे क्लासरूम में। वी वर लाइक ब्रदर्स, हम भाइयों के जैसे थे। हाउएवर बीइंग अ हिंदू प्रिस्ट सन, ही वोर अ सेक्रेड थ्रेड, क्योंकि वो एक हिंदू पुजारी का बेटा था तो वो एक धागा पहनता था। जो हिंदूज होते हैं वो एक सफेद रंग का धागा पहनते हैं, अपने शोल्डर से पे पहना होता है उन्होंने। वाइल माई वाइट कैप मार्क मी एज अ मुस्लिम, जो मैं वाइट कैप, ये देखो इस बॉय ने पहन रखी है, ये इसकी
बता रही है कि ये एक मुस्लिम बॉय है, देखने से ही पता लग जाता था। वन डे व्हेन वी वर इन द 5th स्टैंडर्ड, जब हम 5th स्टैंडर्ड में थे, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक नए टीचर हमारी क्लास में आए। ही लुक स्ट्रिक्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट नजर आ रहे थे, मतलब बहुत ही अनुशासन प्रिय से। ही वेंट अराउंड द क्लास टैपिंग हिज केन ऑन हिज पाम, वो क्लास के अंदर घूमे, अपने हाथ पे वो जो उन्होंने छड़ी ले रखी थी उसको हाथ पे ऐसे बजाते हुए, और एंड स्टॉप बिफोर अस, और हमारे पास आकर रुक गए। यू द वन इन द वाइट कैप, हाउ डेयर यू सिट बिसाइड द टेम्पल प्रिस्ट सन, ये सफेद कैप वाले लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पुजारी के बेटे के साथ बैठे। ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया, गो सिट ऑन द लास्ट बेंच पे बैठ जाओ। आई फेल्ट हर्ट, मुझे दुख हुआ। विद टीयर्स इन माई आईज, अपनी आंखों में आंसू लिए। आई पिक्ड अप माई बुक्स एंड शिफ्टेड टू द लास्ट रो, मैंने अपनी बुक्स उठाई और लास्ट रो में चला गया। राम एंड आई वेप्ट टुगेदर साइलेंटली आफ्टर द स्कूल, राम और मैं चुपचाप रात को रोते रहे। वी थॉट वी वुड नॉट बी अलाउड टू बी फ्रेंड्स एनीमोर, हमें लगा कि हमें अब दोस्त नहीं रहने दिया जाएगा। When I reached home that day, my father looked at me and asked, आखिर उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा, Were you crying, क्या तुम रोए थे? What is wrong son, बेटा क्या हुआ, क्यों रोए तुम, साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम रोए? I recounted the whole incident to my father, while Ram also told his family the same story. मैंने अपनी पूरी कहानी अपने पापा को फिर से सुनाई और राम ने भी वही कहानी अपनी फैमिली को बताई। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग राम केम रनिंग टू आवर हाउस एंड सेड, अगले दिन सुबह जल्दी, अर्ली माना जल्दी, राम हमारे घर भागता हुआ आया और कहा उसने, फादर हैज आस्क्ड यू टू कम टू आवर हाउस इमीडिएटली, पापा ने तुम्हें अभी घर पे बुलाया है। आई वॉज टेरिफाइड, मैं डर गया था। आई थॉट आई वॉज इन फॉर सम मोर ट्रबल, मुझे लगा कि अब मेरे साथ कुछ और गलत होने वाला है, मुझे कोई और परेशानी होने वाली है। वी हरिड बैक टू राम्स हाउस, हम राम के घर गए, वापस फट से भाग के गए राम के घर। माई हार्ट स्किप्ड अ बिट, मेरी धड़कने जैसे रुक सी गई बीच में एक बार तो। व्हेन आई सो अवर न्यू टीचर स्टैंडिंग देयर, जब मैंने अपने नए टीचर को वहां पर खड़ा हुआ देखा तो मेरी धड़कन जैसे रुकी गई। इन द लाइट ऑफ आवर डिस्कशन, अपॉलॉजीज टू कलाम हियर, सेड राम्स फादर विद अ स्टर्न फेस, हमारे डिस्कशन के को देखते हुए कलाम से माफी चाहता हूँ, राम के फादर ने एक स्टर्न फेस के साथ कहा, मतलब गंभीरता से कहा कि राम से माफी कहो। आई वुड नॉट बिलीव वट आई हैड जस्ट हर्ड, मुझे विश्वास ही नहीं हो सका कि मैंने क्या सुना। द हेड प्रिस्ट वॉज आस्किंग द टीचर टू अपोलोजाइज टू मी, जो पुजारी है वो मुझसे माफी मांगने के लिए टीचर को कह रहे हैं। नो चाइल्ड इज लेस देन अनदर इन गॉड्स आइज, भगवान की आंखों में कोई बच्चा दूसरे बच्चे से कम नहीं है। इट इज योर ड्यूटी एज अ टीचर टू हेल्प स्टूडेंट्स लिव इन हार्मनी इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर बैकग्राउंड, ये आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों को प्यार से रहने का मौका दें, शांति से रहने का मौका दे, चाहे उनके बैकग्राउंड, चाहे उनका जो परिवार है वो कितना भी अलग हो। यू कैन नो लॉन्गर टीच इन दिस स्कूल, ही सैड, उन्होंने कहा कि अब तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। टीचर को कहा कि आपने ऐसा डिफरेंस किया इसलिए आप इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, सब बच्चे बराबर हैं। आवर टीचर इमीडिएटली आस्क्ड मी टू फॉरगिव हिम, मेरे टीचर ने उसी वक्त मुझसे माफी मांगी और माफ करने के लिए कहा। ही हग्ड मी एंड सेड,
उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, आई एम सॉरी कलाम। कलाम मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई हैव लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ टुडे। मैंने अपने जीवन का एक इम्पोर्टेंट लेसन आज समझ लिया है। राम्स फादर सो दैट द टीचर सिंसियरली रिग्रेटेड हिज बिहेवियर एंड परमिटेड हिम टू कंटिन्यू टीचिंग। राम के पापा ने देखा कि टीचर ने अपनी गलती की, अपने बिहेवियर की माफ़ी मांगी है और उससे उन्हें वहाँ पढ़ाने के लिए परमिशन दे दी। फ्रॉम दैट डे ऑन राम एंड आई सेट टुगेदर प्राउडली ऑन द फर्स्ट बेंच, फ्रंट बेंच। सबसे आगे वाले बेंच पे हम राम और मैं उस दिन से बहुत गर्व के साथ इकट्ठे बैठे। वी हैव रिमेन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एवर सिंस। और हम हमेशा पक्के दोस्त रहे, सबसे अच्छे दोस्त रहे। तो ये स्टोरी हमारे देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लाइफ के बारे में है। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किसी का भी बैकग्राउंड, चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे अलग है, पर जब शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल में हैं, तो सभी बच्चे बराबर हैं और टीचर को उन्हें सबको प्यार से, शांति से पढ़ने का अवसर देना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी इस लेसन को रीड करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर करें।